माहिद और सहर का किचन रोमांस, आटे की सफेदी में घुली मोहब्बत की मिठास। सहर के हाथों में चूड़ियों की खनक और रसोई में मसालों की खुशबू के बीच एक ऐसी हलचल होने वाली है जिसने माहिद और सहर के रिश्तों की कड़वाहट को पल भर में भुला दिया है। सहर, जो हमेशा अपने पिता परवेज के खौफ और अपनी पढ़ाई की चिंता में डूबी रहती है, आज वो अपनी ससुराल की रसोई में खड़ी घर की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रही हैं। उसके चेहरे पर पसीने की छोटी-छोटी बूंदें चमक रही हैं और उसकी बड़ी-बड़ी आंखों में एक अजीब सी घबराहट है, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में छोटी सी गलती भी बड़े बवाल का कारण बन सकती है। सहर बड़े से परात में आटा निकालती है और उसे गूंथने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सारा ध्यान खिड़की के बाहर उस ढलते सूरज पर है, जो उसे याद दिला रहा है कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है। इसी बीच माहिद की एंट्री होती है, वही माहिद जो अपनी सख्त मिजाजी और अपने उसूलों के लिए जाना जाता है। माहिद रसोई के दरवाजे पर आकर रुक जाता है और उसकी नज़र सीधी सहर पर पड़ती है, जो आटे के साथ जद्दोजहद कर रही है। सहर का दुपट्टा बार बार उसके कंधे से फिसल रहा है और वो अपने आटे से सने हाथों से उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रही है। माहिद का दिल, जो आमतौर पर पत्थर की तरह सख्त रहता है, सहर की इस मासूमियत को देखकर थोड़ा पिघलने लगता है। माहिद बिना कोई आहट किए सहर के करीब पहुंचने लगता है। रसोई की शांति में सहर को अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे ही सहर पीछे मुड़ने की कोशिश करती है, उसका पैर गीली फर्श पर फिसलता है और वो सीधे माहिद की मजबूत बाहों में जा गिरती है। इस अचानक हुए टकराव से परात का सारा सूखा आटा हवा में उड़ जाता है और देखते ही देखते माहिद और सहर दोनों आटे की एक सफ़ेद चादर में ढक जाते हैं। सहर की पलकों पर आटा जम गया है और माहिद के काले बालों पर सफ़ेदी बिखर गई है। माहिद ने सहर को कमर से कसकर पकड़ा हुआ है ताकि वो गिर न जाए। सहर की सांसें तेज चल रही हैं और वो माहिद की आंखों में छिपी उस नमी को पढ़ने की कोशिश कर रही है जिसे माहिद ने हमेशा दुनिया से छुपा कर रखा है। माहिद अपनी नज़रें सहर के चेहरे से हटा नहीं पा रहा है। उसे महसूस होता है कि ये लड़की सिर्फ उसके दादा हुजूर की पसंद या उसके परिवार की बहू नहीं है, बल्कि उसके जीवन का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा है। माहिद धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है और सहर के गाल पर लगे आटे को साफ करने की कोशिश करता है। उसकी उंगलियों का स्पर्श सहर की त्वचा पर बिजली की तरह दौड़ जाता है। सहर अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि उसे माहिद की इस नज़दीकी से डर भी लग रहा है और एक अनजाना सुकून भी महसूस हो रहा है। रौनक टीवी के माध्यम से ये बात सामने आई है कि माहिद अब अपनी कठोरता को किनारे रख रहा है। वो सहर के चेहरे से आटे को हटाते हुए उसके और भी करीब आ जाता है। सहर को ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है। चूल्हे पर चढ़ी हांडी की आवाज़ और बाहर चहचहाते पक्षी, सब कुछ धुंधला हो गया है। बस रह गई है तो माहिद की तेज चलती सांसें। माहिद का दूसरा हाथ सहर के उलझे हुए बालों को कान के पीछे करता है। सहर की सादगी और उसकी बेबसी माहिद को अंदर तक झकझोर देती है। वो सोचता है कि आखिर क्यों वो इस लड़की को इतना दुख दे रहा है, जबकि वो सिर्फ अपनी खुशियों की तलाश कर रही है। सहर के हाथ अभी भी आटे से सने हुए हैं और वो चाहकर भी माहिद को खुद से दूर नहीं कर पा रही है। माहिद धीरे से झुकता है और सहर के माथे पर लगे आटे को अपनी सांसों से उड़ाने की कोशिश करता है। ये मंजर इतना भावुक है कि सहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू जो डर के नहीं, बल्कि उस प्यार के हैं जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। माहिद अब सहर के आटे से सने हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। वो देखता है कि सहर की कोमल हथेलियों पर काम की वजह से कितनी मेहनत दिख रही है। माहिद खुद आटा गूंथने में सहर की मदद करने का फैसला करता है। वो सहर के पीछे खड़ा हो जाता है और अपने हाथ सहर के हाथों के ऊपर रखकर परात में आटे को एक साथ मिलाने लगता है। ये आटा रोमांस सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि माहिद और सहर के दिल के जुड़ने की शुरुआत है। सहर को महसूस होता है कि माहिद की पकड़ में अब वो सख्ती नहीं, बल्कि एक सुरक्षा का एहसास है। माहिद सहर के कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब जाती है। वो बस सहर की खुशबू को महसूस कर रहा है, जो रसोई के धुएं और मसालों के बीच भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। तभी अचानक बाहर से कौसर की आवाज़ सुनाई देती है, जो सहर को पुकार रही है। सहर एकदम से होश में आती है और खुद को माहिद की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन माहिद उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। वो सहर को एक पल के लिए और रोक कर रखता है और उसकी आंखों में देखते हुए ये जताने की कोशिश करता है कि अब से वो अकेला नहीं है। सहर शर्म से लाल हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने चेहरे को साफ करने लगती है। माहिद मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर वो एक बार फिर सहर को मुड़कर देखता है। सहर अभी भी वहीं खड़ी है, उसके हाथों में आटा लगा हुआ है और उसके दिल में माहिद की वो छुअन अभी भी ताज़ा है।
रौनक टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस एक पल ने सहर के मन में माहिद के प्रति नफरत को खत्म कर दिया है। अब सहर को लगने लगा है कि शायद ये शादी उसके लिए कोई कैद नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। रसोई का वो कोना अब माहिद और सहर की इस गुप्त मोहब्बत का गवाह बन चुका है। जब सहर दोबारा काम शुरू करती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वो बार बार अपने गाल को छूती है जहां माहिद की उंगलियों ने स्पर्श किया था। दूसरी तरफ माहिद अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ा होता है और अपने कपड़ों पर लगे आटे के निशानों को देखता है। वो उन्हें झाड़ने की जगह बस देखता रहता है और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आती है जो उसने सालों से नहीं पहनी थी। उसे एहसास होता है कि सहर की मासूमियत उसके गुस्से पर भारी पड़ रही है। सहर, जो अब तक सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, अब उसकी कमजोरी और ताकत दोनों बनती जा रही है। घर के बाकी सदस्य इस बात से अनजान हैं कि रसोई में क्या हुआ, लेकिन माहिद और सहर के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका है। जब सहर खाना परोसने के लिए डाइनिंग टेबल पर आती है तो उसकी नज़रें माहिद को ढूंढती हैं। माहिद वहां बैठा हुआ है और जैसे ही उनकी नज़रें मिलती हैं, सहर फिर से शर्म से लाल होकर अपनी नज़रें फेर लेती है। परवेज और मुफ्ती साहब की मौजूदगी में भी उन दोनों के बीच एक खामोश गुफ्तगू चल रही है। माहिद का बार बार सहर की तरफ देखना और सहर का अपनी चूड़ियों से खेलना साफ बता रहा है कि कहानी अब करवट ले रही है। सहर को अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस नए एहसास को भी संभालना है। उसे डर है कि कहीं ये प्यार उसे अपने लक्ष्य से भटका न दे, लेकिन माहिद का साथ उसे एक नई हिम्मत भी दे रहा है। रसोई की वो घटना आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलाव लाने वाली है। माहिद, जो पहले सहर के हर कदम पर पाबंदी लगाता था, अब शायद वो उसकी ढाल बनेगा। आटे की वो सफ़ेदी उनके जीवन के काले बादलों को छांटने का काम करेगी। सहर अब रसोई में अकेले होने पर भी खुद को अकेला महसूस नहीं करती। उसे लगता है जैसे माहिद की मौजूदगी हमेशा उसके आसपास है। ये प्रेम कहानी जो नफरत और पाबंदियों के बीच शुरू हुई थी, अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। रौनक टीवी की ये खास रिपोर्ट बताती है कि आने वाले एपिसोड्स में माहिद और सहर के बीच ऐसे ही और भी कई रोमांटिक पल देखने को मिलेंगे जो दर्शकों का दिल जीत लेंगे। सहर की महत्वाकांक्षा और माहिद का जुनून जब एक होंगे तो एक ऐसी दास्तान लिखी जाएगी जिसे कोई भी दीवार नहीं रोक पाएगी। रसोई का ये आटा रोमांस तो बस एक ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली है, जहां प्यार और उसूलों की जंग में जीत सिर्फ मोहब्बत की होगी। सहर और माहिद का ये रिश्ता अब इस मोड़ पर है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है, और यही इस शो की सबसे बड़ी खूबसूरती बनकर उभरने वाला है।